जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 82वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री भोले शंकर शिव शंभु की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम शिव शंभु जय पार्वती माता को प्रणाम, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और माता पार्वती को यह कथा सुनाई थी। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी सप्त ऋषियों को प्रणाम, सभी देव देवताओं को प्रणाम, उनको आवाहन। सरस्वती माता जो ज्ञान की देवी हैं, श्री गणेशाय नमः जो सर्वप्रथम हैं, जय बजरंगबली जो सर्वभक्त हैं, उन सभी को प्रणाम और आवाहन है। तथा अन्य सभी देव देवताओं का भी आवाहन है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। शिव शंभु भोलेनाथ सिया राम सभी का कल्याण करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। लखन उतर आहुति सरस बिरगोबर कोपि कृशानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख कर सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सदशरथ अजरे बिहारी। नाथ करहु बालक पर छोहु सूद दूध मुख करियन कोहु। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम्हें समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः ऐसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनी कछुक जोड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख सिख रस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़े पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से सिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई ने तोही, नीचू मीचू सम देखने मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, अर्थात जैसे तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहे ओ हंसी, सुने हो मुनि क्रोधु पाप कर मूल। जे ही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं।
मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकरिय अबिदाया। टूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठिए होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध जुड़ने से जुड़ नहीं जाएगा, क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरिए को बड़े गुनी बोलाई। बोलत लखन ही जन कुटराही, मस्ट करे हो अनुचित भले नाही। यदि धनुष अत्यंत भी प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपे ही पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़े भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलिहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही दे निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषवरा विष रस भरा कनक कटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहसी बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गविने सकुची, परिहरि बानी बाम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम्हें सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी के दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बरे रह बालको एको स्वभाव, इन्हई ने संत विदु सही गाओ। ते ही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन ने कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने अर्थात लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बधु बंधव गुसाई, मोह पर करिय दास की नाई। करिय बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करऊं उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहूँ अनुज तब चितब अनेश। एहि के कंठ कुठारु ने दीन्हा, तो मैं कहा को पुकरी कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए। अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ने चलाया तो क्रोध करके किया ही जाए। गर्भ स्रवही अब निप रविनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी। 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 मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी।
मेरे जिस कुठार की कोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपूत को जीवित देख रहा हूँ। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए। सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंभू, जय पार्वती माता की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम जय राम।